आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो इस दुनिया में तो नहीं है, नाम है उनका किशन लाल लीडर। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार उनकी फोटो दिखाएं। वो आज इस दुनिया में भले ही नहीं है, लेकिन उनके बच्चे, उनका नाम आज भी बरकरार है, जो कि इनेलो के नेता हुआ करते थे, कई पदों पे इनेलो में रहे। आज उनके बेटे हैं सुभाष चंद्र सैनी, जो कि नगर परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद पद के लिए। साथ में उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, श्रीमती सरला देवी। यानी कि दोनों मियाँ बीवी चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो अपने पिता का सपना है वो पूरा कर रहे हैं। एक लड़ रहा है वार्ड 18 से सुभाष चंद्र सैनी जी, और उनकी पत्नी जो है वार्ड 15 से चुनाव लड़ रही है। यानी कि दो वार्ड पर कब्जा करने की तैयारी कहीं ना कहीं है। 18 भी इनका हो, 15 भी इनका हो, दो पार्षद नगर परिषद में इनके यहाँ से पहुंचे, ऐसी तैयारी और रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं। अलग अलग चुनाव चिन्ह है। सुभाष चंद्र जी का जो चुनाव चिन्ह है, आपको बता दें, बोट मिली है, और इनकी धर्म पत्नी को चुनाव चिन्ह मिला है उन्हीं के मुताबिक जो गृहिणी के पास अक्सर होती है, सिलाई मशीन। चर्चा करेंगे किस तरीके का चुनाव चल रहा है, चुनाव चिन्ह इनको मिल चुका है। जनाब ये बताइए, आप किसका सपना पूरा करने के लिए मैदान में आए? आपके फादर तो ऑलरेडी नेता थे। देखो, मेरे फादर है जो किशन लाल लीडर है, श्री किशन लाल जी लीडर है। उनका नाम जो है लीडर क्यों पड़ा और कैसे पड़ा, आज इस पीढ़ी के अंदर कम ही लोग जानते हैं जो युवा साथी है। उनका नाम ऐसे पड़ा है, जब पंजाब हरियाणा अलग हुआ तो उनके पैर में गोली लगने के बाद यहाँ के मजदूर तबका जितने भी थे, उन्होंने इनका नाम गोली लगने के बाद ये कहा भाई ये तो आज से हमारा यूनियन नेता हो गया, बरेडी यूनियन नेता हो गया, और आज से इनका नाम लीडर रखते हैं हम। ये जो लीडर नाम मुझे विरासत में मिल रहा है, मेरे फादर से मिल रहा है, और इन्हीं के सपने को आगे बढ़ाते हुए हमेशा इन्होंने गरीब मजदूर मेहनत कश लोगों के साथ आगे बढ़ चढ़ के काम किया। उनके यहाँ कोई भी व्यक्ति आया हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हमेशा उनके साथ उठकर चल करके उनके साथ और दिया है, उनके जो काम है उनको पूरा कराया है। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें, मैंने कई उनके इंटरव्यू किए हैं। बड़ा डंके की चोट पर वो बोलते थे और बेबाकी से बोलते थे, हर किसी से लड़ जाते थे और खुल्लम खुल्ला, यानी कि हर किसी को चैलेंज करते थे। उन्हीं के सुपुत्र है सुभाष लीडर जी। इन्होंने सीधा बता दिया लीडर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जाहिर है विरासत में ये नाम मिल गया कि इनके पिता को जब नाम मिला तो अब ये भी अपने नाम के आगे सुभाष चंद्र लीडर ऐसे करके लगाते हैं, तो जाहिर है इसका बेनिफिट इनको चुनाव में मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं सीधे चुनाव की। आप दोनों पति पत्नी क्यों उतरे मैदान में चुनाव? देखिए, चुनाव एक लोकतंत्र का एक जो जश्न बना हुआ है, लोकतंत्र इस टाइम ये एक पर्व मनाया जा रहा है एक तरह से, और चुनाव लड़ने के कुछ विजन होते हैं। भाई चुनाव क्यों लड़ा जा रहा है? मेरे पास जो विजन है, सबसे पहले बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन है उनको घर घर पेंशन पहुंचाना। आज हमारे वार्ड के अंदर ऐसे खूब बुजुर्ग हैं जो बैंक तक नहीं जा सकते और लाचार है, हैंडीकैप्ड है, और 200-200 रुपये लग जाते हैं, और पेंशन के लिए वहां जाते हैं और तंग होके आ जाते हैं, कई दफ़ा पेंशन नहीं मिल पाती। सबसे पहले मैं इस वार्ड के अंदर ये करना चाहता हूं कि जो सीनियर सिटीजन है उनकी सुविधा बढ़ाने के लिए घर घर पेंशन पहुँचाने का सबसे पहले मेरा यही विज़न है। और इसके अलावा दूसरा विज़न है, जो तनख्वाह कमेटी नगर परिषद से पार्षद को मिलती है, उस तनख्वाह को जहाँ पर भी सफाई व्यवस्था नहीं है, स्वीपर वहाँ नहीं जाते, तो अगर हमारे पास वार्ड के अंदर कॉल आती है और अपना एक पर्सनल उस पैसे से स्वीपर रखे जाए, और संडे को भी सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान दिया जाएगा। तो सोच अच्छी है, विजन अच्छा है, नब्ज कहीं ना कहीं पकड़ी है पेंशनधारियों की। और आपको बता दें, जिसमें पार्टी में इनके पिता थे, उन्होंने पेंशन को लेकर के काफ़ी काम किया है। नाम है देवीलाल चौटाला का, ओम प्रकाश चौटाला का। उन्होंने काफ़ी पेंशन को लेकर के काम किया। पेंशन उन्होंने ही लोगों की बढ़ाई, बुजुर्गों को सम्मान दिया था, किसान नेता वो रहे हैं, और इनके फादर उसमें थे, तो जाहिर है इनको उन चीज़ों का ज़्यादा पता है। लेकिन अब एक बात बताइए, जिस तरीके से नगर परिषद में भ्रष्टाचार हुआ और हुआ, उसको लेकर के आप कैसे लड़ेंगे? देखो, जो नगर परिषद में भ्रष्टाचार के मामले आए हैं, और हमारे वार्ड नंबर 18 के अंदर 404 लाइट लगी हुई है ऑन रिकॉर्ड, लेकिन यदि हम उसको गिनते हैं तो उसकी गिनती कम हो जाती है, जो कि एक LED लाइट 5000 रुपये की बैटरी है। और इसका हम हिसाब जैसे बनने के बाद नगर से परिषद में मतदाता के हमको वहाँ पहुँचाते हैं, जो हमारे
साथी है और जो हमारे वार्ड के अपने मिलने वाले हैं जो वोटर्स हैं, अगर वहाँ हम तक पहुँचाएंगे तो हम इसका 7 दिन के अंदर अंदर हम बताएंगे कितना इसमें भ्रष्टाचार का मामला आया है, और इसमें एक कमेटी गठित करके बताएंगे और रिपोर्ट लेकर बताएंगे हमारे वार्ड के अंदर कितनी लाइटें कहाँ लगी हुई है और क्यों नहीं लगी है और बाकी कहाँ गई, इसका हम पूरा भी बता दीजिए। आपके दोनों वार्ड हैं, एक से आप लड़ रहे हैं, एक से आपकी धर्मपत्नी लड़ रही है, दोनों से आप लड़ रहे हैं, कितने कितने वोट इन वार्डों में हैं और कितने कितने प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं? 18 में कितने वोट है? कितने 18 वार्ड के अंदर 3800 कुछ 30 वोटें हैं और इसके अंदर 9 प्रत्याशी खड़े हैं, जो कि मेरा पिछला चुनाव 650 वोट मैंने वार्ड नंबर 18 में ली हुई थी। उस समय मैंने 4 दिन के अंदर चुनाव लड़ा था और उसके बाद 20 वोट से मेरा चुनाव रह गया था, और उस दिन से आज तक मैं इस वार्ड के अंदर कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और इस गुजरान चौक व्यापार मंडल का प्रधान भी हूँ। यहाँ एक बड़ी समस्या थी सीवरेज के पानी की, जो कि मैंने सरकार से 4 करोड़ रुपए का इसमें प्रोजेक्ट पास करा के गुजरवाड़ा चौक से सीवर का पानी का मिटाने का काम किया है। जो हमारी महिलाएं गांव से शहर से जो दुकानदार हैं जितने भी हमारे यहाँ हमेशा सीवरेज के पानी में खड़े रहते थे, और इससे संबंधित हमारे व्यापारियों पे किसी पे चाहे गोली चली हो चाहे किसी पे लाठी चली हो, हमेशा कंधे से कंधा मिला के उनका साथ दिया और न्याय दिलाने का काम किया है। न्याय दिलाने का काम किया है, जुझारू नेता है। लेकिन सवाल ये उठता है, इनकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही है, वो अभी कैंपेनिंग में गई हुई है, हम उनसे भी वार्तालाप कराते हैं, लेकिन सीधा उन्हीं से जानते हैं। वो भी 15 से चुनाव देखिए, 15 में कौन कौन से एरिया? देखिए 15 के अंदर जहाँ अभी मैं बैठा हूँ, मेरे घर ये 15 के अंदर आता है, मेरी वार्ड भी 15 में है, जो कि मैं चुनाव 18 में लड़ रहा हूँ। ये जो ब्लॉक 1000 वोट का है 15 वार्ड का, ये 15 वार्ड के अंदर ये पूर्व पार्षद रामनिवास गिरीश भारद्वाज इनके अंदर ये जोड़ा हुआ है हमारा एक ब्लॉक। देखो वो लोग वोट तो ले जाते हैं यहाँ से, लेकिन काम करने के लिए कोई नहीं आता। जब यहाँ हम रहते हैं तो लोगों के सीवर की समस्या हो, राशन कार्ड की समस्या हो, वो मैंने ही फ़ोन करके उसको सुलझाना पड़ता है। तो इसी तरह ये हमारे लोगों का यहाँ प्यार है, और उन्होंने मेरे को 4 बार बुलाया छिंदपाड़िया समाज ने, भाई आप आओ यहाँ एक बार देखो तो सही। फिर मैं उन्होंने कहा कि हमारी इतनी वोटें हैं, आप बेहिचक आपके लिए वोट हम मांगेंगे, आप अपनी वाइफ को यहाँ से लड़ाओ। तो उनके विचार करने के बाद हमने ये फैसला लिया। जब हमारे लोग इतने कह रहे हैं, क्योंकि बाहर के दूसरे बंदे आते हैं वोट लेके चले जाते हैं और काम बिल्कुल करते नहीं हैं, और जब हम ही लोगों ने अपने ही लोगों का काम करना है तो क्यों ना अपने घर से इसको ना पिताजी के नाम को आगे बढ़ाएं और राजनीतिक क्षेत्र में और लोगों की समस्या का समाधान कराएं। तो देखिए, लोगों की समस्या का समाधान कराए। सुभाष चंद्र सैनी जी कहीं ना कहीं कहते हैं जो इनके पिता बेबाकी से बात करते थे वही कहीं ना कहीं इनके अंदर भी गुण हैं, और उसी तरीके से बात करते हैं। 2 वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, खुद 18 से, धर्मपत्नी 15 से। चुनौतियां बड़ी है दोनों को जिताने के लिए, लेकिन कई सारी चीज़ें हैं। इन्होंने हमें जिस तरीके से बेबाकी से जवाब दिया, लगता है कि इनको कैमरा फेस करना आता है। आप एक बात बताइए, कई सारे लोग जो कैमरे से डरते हैं, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखिए क्यों डरते हैं कैमरे से? HR न्यूज़ के सवालों के जवाबों से क्यों दूर भागते? जो HR न्यूज़ के एक अच्छा और सच्चा चैनल है, और इन कैमरे पे अगर अपनी बात को नहीं रख सकते तो उनको मेरे ख्याल में इस मैदान में उतरना ही नहीं चाहिए। क्योंकि यदि आज वार्ड नंबर 18 में डिबेट कराई जाए और पूर्व पार्षद भारत भारद्वाज हो या और भी कोई हो मेरे सामने बैठ के डिबेट करे और अपने जितने भी काम गिनाए, और मैं बिगर पार्षद रहते हुए इतने काम गिनाऊंगा, पब्लिक को ये महसूस हो जाएगा कि हमने कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में अपने बच्चे के साथ कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी, 10-20 वोट से चुनाव रह गया। और इस दफ़ा हम पूरी वोटें, सारी की सारी वोटें नाव के निशान पे, वोट के निशान पे भाई सुभाष को हम देंगे। सुभाष जी, 6 महिलाएं लड़ रही है चेयरमैन पद के लिए, 2-3 तो कैमरे पे आती है, लेकिन बाकी तो कैमरे पे बात करने को तैयार नहीं। कैसे लगता है आपको कि ये जब चेयरमैन बन के जाएंगी, अगर खुदा ना खास्ता जीतती है, तो क्या लगता है ये अपने शहर के लिए कुछ कर पाएंगी? देखिए, ये तो उनकी सोच है, और उन्होंने अगर ऐसा कर रहे हैं, उनकी अपनी सोच है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इस बारे में तो वो ही बता सकती है भाई कि क्या उनको फेस करना नहीं आ रहा है या जो भी बात है, इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहूँगा। उनका आपको क्या लगता है? चलिए हम दूसरी बात करते हैं। ये बताइए, पार्टी सिंबल ज़्यादा जीत के लिए फ़ायदेमंद है, या आपके जो वोटर हैं वो आपको चाह कर के वोट दे? किस तरीके से आप? देखिए, पार्टी सिंबल इसमें कहीं ज़्यादा महत्व नहीं है। सिंबल हमारी जनता है, जनता ने जिसका मन बना लिया वो उसी को वोट देगी। और सिंबल कई यहाँ पर सिंबल की भी बातें आई है। हमारे ही वार्ड के अंदर 18 में ले लीजिए
अपनी एक महिला को सिंबल मिल गया वार्ड नंबर 16 से, और उन्हीं के हस्बैंड यहाँ वार्ड नंबर 18 से फार्म भर दिया तो उनका सिंबल वापस ले लिया। तो सिंबल का तो मजाक भी बना हुआ है। तो सोच समझ के पार्टी भी थोड़ा डिसीजन करे कि हमें किस तरह के लोगों को चुनना है। अभी सुबह इस पार्टी में, शाम को उस पार्टी में, दोपहर बाद इस पार्टी में, ऐसे लोगों को भी इससे पर्सनैलिटी खराब होती है पार्टी की। नहीं, आपको एक और चीज़ ध्यान होगा, विधानसभा के टाइम आपने देखा होगा बहुत सारे पार्षद छोड़ करके अन्य पार्टी को ज्वाइन करके कांग्रेस से बीजेपी में गया, बीजेपी में कांग्रेस से आया। तो अब जैसे चुनाव हुए उनकी टिकट कट गई, वो फिर निर्दलीय हो गए। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से इन्होंने पार्टी को मजाक बना रखा है? ये पार्टी कहीं ना कहीं आप लोगों को मजाक बनाती है इन लोगों को। देखिए, पार्टी भी इसमें कहीं ना कहीं भागीदारी है, और जो सामने की जो बंदा जो पार्टी छोड़ रहा है 1 मिनट में इस पार्टी में, उनको थोड़ा सोचना चाहिए। अगर पब्लिक जो उनको चुनती है तो उनके ऊपर बड़ा बुरा ही असर पड़ता है कि हमने तो आपको इसके लिए वोट दिया था, उससे संबंधित वोट दिया था, उस पर ही ध्यान रखना चाहिए। इधर उधर जाने से अच्छा नहीं है, जाने से अच्छा नहीं है। लेकिन अब दोनों मियाँ बीवी चुनाव लड़ रहे हैं, एजेंडा अपना बता दिया है कि सीधा सीधा मकसद है वार्ड का विकास और उन्नति। कई सारी चीज़ें इन्होंने पकड़ी है। बता दें, जो पुरानी रेवाड़ी है उससे लगते हुए वार्ड है, और छोटी छोटी गलियां और जो जिस तरीके की समस्याएं हैं जहां जाकर के वोट मांग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनको भी अखरता है कि अब शहर का विकास होना चाहिए। जो बुजुर्ग हैं उनकी नब्ज पकड़ी है कि उनको पेंशन घर बैठे मिलनी चाहिए, क्यों जाए 200 रुपये खर्च करके बुजुर्ग पेंशन लेने के लिए। कई सारी समस्याएँ जो इन्होंने पकड़ी है, परिचय हम इनको दे चुके हैं कि ये किशनलाल लीडर जी के सुपुत्र है। अब देखने वाली बात यह है कि जो किशनलाल लीडर जी ने काम करवाए थे उनका कितना फल इनको मिल पाता है। 27 तारीख को लोग इन पर कितना उम्मीद जता करके इनको वोट देते हैं, और परिणाम 30 तारीख को जो आएगा वो क्या होगा, ये अब परिणाम के बाद सामने आएगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।